इमरान खान की टीम के कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किट पहन के किसी और की बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किट मुयस्सर ना होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बैटिंग कर रहे हैं। कुछ धड़ेबाजियां समझ आ रही हैं, लाइक अली अमीन गंडापुर हर दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिया की सबूताज करके वो सियासी शहीद बनने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कोई ऐसा सेफ एग्जिट मिल जाए कि मेरी जान खुलासी हो जाए। एट द सेम टाइम जुनैद अकबर जो हैं, लग रहा है वो इमरान खान की किट मुयस्सर ना होने, उस तरह मुयस्सर ना होने के बावजूद वो के उनके पास बड़े ओहदे हैं, बट स्टिल जो अली अमीन गंडापुर की तरह का तो ओहदा मौजूद नहीं है ना जी, तो स्टिल वो बेहतरीन बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा इंशाल्लाह वो वक्त जरूर आएगा जब आइन की बालादस्ती, जमहूर की हुक्मरानी और राय दही का तकद्दुस मुकम्मल तौर पर तस्लीम किया जाएगा। जुनैद अकबर की ये आवाज किसी फर्द वाहिद की नहीं बल्कि उस नौजवान नस्ल की गूंज है जो आइन, जमहूरी इक़्तिदार और सियासी आज़ादी के लिए एक पायदार बयानिया तश्कील देने की कोशिश कर रही है। हरीपुर से उठने वाली ये सदाए एहतजाज दरअसल उस कौमी बेचैनी की अक्कास है जो इदारों के दरमियान तवाज़ुन, सियासी नज़्म ज़ब्त और शहरी हकूक़ के दरमियान हम आहंगी का तकाजा करती है। दूसरी जानिब अगर उमर अयूब जैसे पार्लिमानी रहनुमा को महज सियासी मौक़िफ़ की बुनियाद पर तनकीद का निशाना बनाया जाए तो ये सवाल जन्म लेता है क्या इख्तिलाफ़ी राय को गद्दारी के खाने में डालना आईनी इक़दार से मुताबिकत रखता है। पाकिस्तान का आइन ख़ुसूसन आर्टिकल 19 हर शहरी को आज़ादी इज़हार राय का हक देता है और यही वो उसूल है जिस पर जदीद रियासतों की बुनियाद खड़ी होती है। मुराद सईद की तरफ से कबायली जिरगे की तजवीज़ दर हकीकत पाकिस्तान की तारीखी समाजी साख, जिरगादारी और मशावरती रवायत का अहया है जो मुकामी तनाज़ात के हल और अवामी शिरकत पर मबनी है। अगर जिरगे के जरिए कोई मुकामी मसला हल किया जा सकता है तो वो हल होना चाहिए। डॉक्टर मुबारक अली अपनी किताब तारीख और शऊर में लिखते हैं रियासत जब अवाम से फासला पैदा कर ले तो समाजी मज़ाहमत एक फितरी रद्द अमल बन जाती है और यही मज़ाहमत उस वक्त सियासी जमातें इस वक्त सियासी जमातों खास तौर पर पीटीआई की बयानिया में उभर कर सामने आ रही है जो आइन, पार्लिमानी रवायात और अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देता है। दूसरी जानिब मारूफ मुहक्किक डॉक्टर मोहम्मद वसीम अपनी किताब पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन पाकिस्तान में इस हकीकत की निशानदही करते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी इदारे जब भी कमज़ोर होते हैं मुतबादिल बयानिए ज़्यादा शिद्दत से उभरते और जनाबे वाला दूसरी जानिब अगर हम देखें तीरा जैसे हसास इलाकों में पैदा होने वाली कुशीदगी का पुरान हल कौमी मुफाहमत, मुकामी शमूलियत और इंसानी हकूक़ के दायरे में ही मुमकिन है, वरना हम भागते रहेंगे, सीधी गोलियां चलाते रहेंगे लेकिन हल नहीं समझ आएगा। और दूसरी जानिब अगर हम आलमी सतह पर देखें, मिसालों का जायजा लें तो ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन जनूबी अफ्रीका का हो या जर्मनी का डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन फ्रेमवर्क हो, हमें यही सबक मिलता है कि सियासी इख्तलाफात का हल सिर्फ और सिर्फ मुकालमे, इदारा जाती इस्लाहात और आईनी अमलदारी से ही निकलता है। इमरान खान ने भी बार बार अपने मुतअद्दिद बयानात में, खताबात में इस बात पर जोर दिया है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवामी राय का एहतराम ही रियासती इस्तेहकाम की बुनियाद है। उनकी किताब पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री में इमरान खान लिखते हैं ताकतवर इदारों को अपनी ताकत अवामी उमंगों की तकमील के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तनाजुर में पीटीआई को चाहिए ये चार बातें मेरी तरफ से पीटीआई ज़हन में रख ले। नंबर 1, अपनी तंजीमात को मशावरती जिरगा मॉडल पर उस्तवार करे जहां जो लोग बैठे हुए हैं अपना अपना किरदार अदा करें। केपीके में जिरगा मॉडल है, बलूचिस्तान में जिरगा मॉडल है, जहां जहां जिरगा मॉडल है वहां उसको उसकी तंजीम को मजबूत करे। फिर नंबर 2, पुरअमन सियासी जद्दोजहद को जारी रखते हुए आईनी रास्तों को मजबूत करे। नंबर 3, डिजिटल ज़राए को इस्तेमाल में लाकर अवामी राबते और बयानियों को मरबूत करे। नंबर 4, हर फोरम पर अपने आईनी हकूक़ की वकालत करे। और नंबर 5, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नौजवानों को तामीरी सियासत की तरफ राग़िब करे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये 5 काम कर लेती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो जाएगी।
ریاست اور اداروں کو 4 کام کرنا اس وقت لازم ہے. کسی بھی آپریشن یا پالیسی اقدامات کو پارلیمنٹ سے مشروط کیا جائے جیسا کہ آرٹیکل 245 تقاضا کرتا ہے. پھر نمبر 2، شفاف تحقیقات اور مکالمے کی بنیاد پر سیکیورٹی پالیسیز تشکیل دی جائیں. نمبر 3، میڈیا، عدلیہ اور اپوزیشن کے درمیان توازن برقرار رکھا جائے. اور نمبر 4، قومی مکالمے کے لیے ایک آزاد، شفاف اور ہمہ گیر پلیٹ فارم مہیا کیا جائے. اور یاد رکھیں، تاریخ کا پہیہ رکتا نہیں اور وقت ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو آئین، قانون اور قومی وحدت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جیسا کہ ابن خلدون نے مقدمہ میں لکھا تھا، ریاستوں کی عمر ان کے عدل و انصاف سے جڑی ہوتی ہے، طاقت سے نہیں. اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا، جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. حضرین کرام، اب وقت ہے ہم سب مل کر ایک ایسا پاکستان تشکیل دیں جہاں اختلاف رائے جرم نہ ہو بلکہ قومی ترقی کا زینہ ہو. خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.